गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सर्वनाम। जैसा कि नाम से भी हमें पता चल रहा है, सर्वनाम यानी सभी नाम। संज्ञा के जितने भी नाम हैं उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये अर्थ के आधार पर, जैसा कि आपको सर्वनाम दिया हुआ है उसके आधार पर मैंने इसका अर्थ बताया है। अब हम आते हैं नीचे संज्ञा और सर्वनाम के जो चित्र दे रखे हैं। जैसे अब इसको ध्यान से देखिए। माँ ने तरुण से पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो माँ ने तरुण से पूछा और तुम किसके स्थान पे आया? तरुण के स्थान पर। अगर वो तरुण तुम ना लगाती तो कैसे बोलती? तरुण क्या कर रहे हो। तो तरुण के स्थान पर जो कि संज्ञा है, संज्ञा हमारी क्या है? किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो कि आपने सबसे पहले पढ़ा था। अब उसके स्थान पर या नाम के स्थान पर तुम का यूज किया है, इसलिए ये सर्वनाम है। दूसरा चित्र देखिए। दादाजी अच्छे चित्र बनाते हैं। तो दादाजी क्या है? आप बड़ों को संबोधित कर रहे हो, उनकी नाम की जगह पे दादाजी। तो ये क्या है? दादाजी की जगह पे आपने प्रयोग किया। वे एक चित्रकार हैं, यानी दादाजी एक चित्रकार हैं। तो दादाजी के स्थान पे आपने वे का यूज़ किया। फिर भी एक और बात बताऊं, जैसे आपने अभी पहले आपने वचन पढ़े थे। वचन में आपने ये पढ़ा था कि कुछ शब्द एक वचन होते हैं और कुछ शब्द बहुवचन होते हैं, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम एक वचन होते हुए भी हमें बहुवचन के नाम से बुलाते हैं। जो हमारे बहुवचन क्यों बुलाते हैं? जो हमारे आदर्श होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, जिनको हम आदर करते हैं, उनको हम बहुवचन के नाम से ही बुलाते हैं। जैसे दादाजी तो एक हैं, लेकिन हमने कहा कि वे एक अच्छे चित्रकार हैं, क्योंकि वो रेस्पेक्टफुल हैं, वो आदरणीय हैं, इसलिए हमने उनको बहुवचन के रूप में बोला है। तीसरा चित्र देखिए। भूमि ने तान्या से कहा मैं घर जा रही हूँ। तो भूमि ने अपने नाम के स्थान पर क्या यूज़ किया है? मैं का। तो मैं क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। अगर वो मैं ना प्रयोग करती तो कैसे बोलती? अपने आप को बताओ, कैसे बोलोगे आप? बड़ा मुश्किल होता है ना कि अपना नाम बोलो। भूमि घर जा रही है, तो ये गलत और लगता है ना। तो इससे हमारी जो वाक्य की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती। तो इसलिए वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं। जैसे भूमि के स्थान पर हमने मैं का प्रयोग किया, जिससे बना कि मैं घर जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, अपने लिए कहा है। ठीक ऐसे ही अब देखें ऊपर दिए गए वाक्यों में तरुण, दादाजी, भूमि के नाम के स्थान पर तुम, वे का प्रयोग किया है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, जिन नामों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहलाते हैं। अब अर्थ देख लीजिए इसका। सभी नामों के लिए नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे से मैंने पहले आपको बात बताई थी है कि एक ही नाम को हम बार बार लेंगे तो वो बड़ा गंदा लगने लगता है। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे मोहन कक्षा 4 में पढ़ता है। मोहन बहुत होशियार लड़का है। मोहन सभी से मित्रता करता है। मोहन के साथ में बहुत सारे बच्चे भी अच्छे हैं। तो बार बार हमारा मोहन का प्रयोग आया, इसलिए हम मोहन के प्रयोग के स्थान पर हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह क्लास में बुद्धिमान है, वह सभी से दोस्ती रखता है, वह उसके मित्र भी उसके बहुत ही अच्छे और होशियार बुद्धिमान बच्चे हैं। इस तरह से हमने उनका मोहन के स्थान पर क्या नाम किया? यह, वह, वो का यूज़ किया। ठीक है, तो इससे हमारी जो भाषा है वह सुंदर बनती है। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा
कैसे हम बनाएं? तो वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञाओं के स्थान को दोहराने से बचने के लिए किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे अब कौन कौन से शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं? वो शब्द हैं कोई, मेरा, हमारा, तुम्हारा, मैं, वह, तुम, यह, वे, कौन, कौन आदि सर्वनाम शब्द हैं। अब ये बात आ जाती है कि हम कुछ जो सर्वनाम हैं वह एक वचन में होते हैं और कुछ बहुवचन में होते हैं। जैसे आपने कहा कि उदाहरण के लिए लीजिए कि मेरे पास यह सेब है और तुम्हारे पास बहुत सारे सेब हैं। इसको कैसे करेंगे? यह मेरे पास यह सेब है, तुम्हारे पास ये सारे सेब हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द हैं यहाँ पर। यह का बहुवचन बनेगा ये, वह का वे, इसका इसे, यानी इसका इन, इसका इन्हें, इसे इन्हें, उसका उसे, उनका उन्हें, मैं हम। कहते हैं आप क्या कर रहे हो? मैं क्लास में बैठा हूँ, तो आप बहुत सारे बैठे, तो हम क्लास में बैठे हुए हैं। इस तरह से बहुवचन का प्रयोग हुआ है। दूसरा तुम या तू, तो तू की जगह तुम और तुम की जगह आप। आप बड़ों से बोलते हो कि नहीं आप, और छोटों से बोलते हो तुम। इसलिए हम हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आती है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपको समझ आएगा ये कैसे पहचान करें कि इतने सारे सर्वनाम हैं तो इसमें कौन सा सर्वनाम हुआ। देखो, इसको अगर ध्यान से पढ़ें या समझें तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। भाषा में वक्ता या श्रोता, वक्ता यानी कहने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला, अथवा इसके विषय में जो बात कही जाती है उनके लिए किए गए जाने वाले शब्दों का जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक होता है। जैसे ये 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से? देखो, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन। ये बात करने वाला यानी वक्ता को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, हम, हमसे, मुझे, मुझको, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन है जो अपनी बात कहता है, यानी वक्ता है, कहता है, सब्जेक्ट है। दूसरा आता है मध्यम पुरुष, बात सुनने वाला, यानी आप जब बात कह रहे हैं तो सामने वाला कोई सुनने वाला होगा तो उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। यानी एक जो कहता है बात वो प्रथम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। जो बात सुनता है वो हो गया मध्य पुरुष। जो बात आपकी सुनता है, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुमको, हमारा, आपको, ये सब क्या होगा? मध्यम पुरुष हो गया। तीसरा आता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाए उसे कहते हैं अन्य पुरुष। आप जब बातें करते हैं फिर किसी और दोस्त की तो क्या हो जाता है? जो दूसरा पुरुष वो है वो हो जाता थर्ड पर्सन, यानी जिसके विषय में जो बात की जाती है वो अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे वह, उसको, उसे, उन्हें, उन्होंने, इन्हें आदि। जैसे आप कहते हैं ना अपने दोस्त के बारे में, 2 जने बातें कर रहे हो, आप तीसरे दोस्त के बारे में बात करते हो, भाई मैंने उसको अपना ये बुक दे दी, यानी आपने उसको, यानी आपने तीसरे जो फ्रेंड है उसको अपनी बुक दे दी, तो उसको यूज किया, मैंने उसको बुक दे दी, तो जो उसका शब्द आया है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे इतना ही फर्स्ट पर्सन, और ये आपको पढ़ना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के जो सर्वनाम है वो आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ते रहिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और योग और एक्सरसाइज घर में करते रहिए।